जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज भगवान श्री कृष्ण के एक ऐसे चोर भक्त की कथा को कहने जा रहे हैं जिस चोर ने भगवान श्री कृष्ण के आभूषण आदि लूटने का प्रयास किया और अंततः भगवान की ऐसी कृपा बनी कि वह भगवान के ही चरणों में समर्पित हो गया। तो आइए इस पावन कथा को सुनते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हर धार्मिक कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। गोवर्धन नाम का एक क्रूर और अत्यंत खूंखार डाकू था। वह राहगीरों को लूटा करता था, उसके पैसे आभूषण आदि सब कुछ लूट लिया करता था, जिससे उसका उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा आतंक था। एक दिन राज कर्मचारियों को, सिपाहियों को यह भनक लगी कि गोवर्धन डाकू आभूषण आदि लूटकर इसी रास्ते से जा रहा है। तो राज कर्मचारी ने गोवर्धन डाकू का पीछा किया। गोवर्धन डाकू राज कर्मचारियों के डर से, सिपाहियों के डर से भागने लगा और भागते भागते उस जगह पर पहुंचा एक गांव में जहां श्रीमद् भागवत की कथा हो रही थी। पंडाल में काफी भीड़ लगी हुई थी और कथावाचक श्रीमद् भागवत की कथा करा रहे थे। गोवर्धन डाकू ने अब अपने छिपने का कोई उपाय नहीं देखा तो वह कथा पंडाल में घुस गया और लोगों के भीड़ में चुपके से जाके छिप करके बैठ गया। सिपाही जब ढूंढते ढूंढते उसे आए तो देखा कि गोवर्धन डाकू कहीं नजर नहीं आ रहा है। सिपाहियों ने यह सोचा कि डाकू है, थोड़े ही गया होगा भागवत कथा पंडाल में, कहीं जंगल के रास्ते भाग गया होगा। इसीलिए राज कर्मचारी जो है, सिपाही जो है, सब भागवत कथा पंडाल के सामने पहुंचकर वहां से वापस आ गए। वे सब चले गए। अब गोवर्धन डाकू उसी भीड़ में बैठा रहा। तभी कथावाचक जो है भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन कर रहे थे और कह रहे थे कि 8-10 साल की उम्र है भगवान की। मैया यशोदा उन्हें सोने के मुकुट पहनाती है, सोने के गहने पहनाती है, सोने की छड़ी देती है और फिर भगवान श्री कृष्ण जो है गायों को लेके वृंदावन में गाय चराने जा रहे हैं। गोवर्धन डाकू ने बाकी किसी भी कथा पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि अब तक तो वह राज कर्मचारी के भय से छिपा हुआ था और उसका मन भयभीत था, सशंकित था। लेकिन जब वह निश्चिंत हो गया कि राज कर्मचारी लौटकर वापस चला गया है, तब इधर उधर उसने अपनी दृष्टि दौड़ाई पंडाल में, क्योंकि उसकी नियत चोर की थी और उसे तो आभूषण पैसे आदि ही केवल लूटने थे, चुराने थे। लेकिन इसी बीच उसका ध्यान कथावाचक के कहते हुए उस कथा पर पड़ी जिसमें कथावाचक ने भगवान श्री कृष्ण के कथा का बाल स्वरूप का वर्णन किया था। अब उसने केवल 2 शब्द ही सुना कि भगवान श्री कृष्ण के 8-10 साल की उम्र है और मैया यशोदा उन्हें सोने के गहने पहना रही है, पहना के गाय चराने के लिए भेजती है। अब गोवर्धन को लगा कि ये तो बड़े बड़े लोगों को लूट लेता हूँ, यह छोटा सा नन्हा सा बालक ही क्या है। अब बहुत सारे गहने हैं इसके देह पर, इसे ही लूटना बहुत आसान होगा। वह उसी कथा पंडाल में बैठा रहा और जब सब लोग जाने लगे तब धीरे से वह भी उस रास्ते की तरफ जाके एक पेड़ के नीचे जंगल की झाड़ी में जाके छिप गया और कथावाचक का इंतजार करने लगा, क्योंकि उसने लोगों से पूछ लिया था कि पंडित जी किधर जाते हैं, किस रास्ते से अपने घर की तरफ जाते हैं। अब उसी रास्ते में झाड़ी में छिपा रहा। जब कथावाचक कथा करा के अपने घर की ओर वापस जा रहे थे तो वह झाड़ी से निकला और उसने कथावाचक को रोका, बोला पंडित जी रुकिए। पंडित जी सहम गए, रुक गए। गोवर्धन ने कहा कि मेरा नाम गोवर्धन डाकू है और आपने अभी अभी कथा में बताया है कि 8-10 साल का एक बालक है जो सोने का गहना पहनकर, सोने का मुकुट और सोने का छड़ी लेकर वृंदावन में गाय चराने जाता है। वह लड़का कौन है? हमें उसको लूटना है। पंडित जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि भाई आज की बात थोड़े ही नहीं है, यह तो द्वापर युग की बात है और जब भगवान श्री कृष्ण गाय चराने जाते थे तुमने क्या सुन लिया है, भगवान थोड़े ही ना किसी के पकड़ में आते हैं कि तुम उनको लूट पाओगे। गोवर्धन डाकू ने कहा कि पंडित जी मुझे सीधे सीधे बताओ कि
जाना कहाँ है और वह बालक मिलेगा कब? पंडित जी फिर हंसे, बोले कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, मैं जो कह रहा हूँ, मैं भगवान के बाल लीलाओं का वर्णन कर रहा था और कोई साधारण बालक थोड़े ही है कि तुम उन्हें लूट पाओगे। अब गोवर्धन डाकू ने पंडित जी को डराते हुए कहा कि तुम मुझे सीधे सीधे उस बालक का पता बताओ कि वह मिलेगा कहाँ और किस जंगल में, मैं जाता हूँ। केवल मुझे इतना ही बस तुमसे पता चाहिए। अब गोवर्धन डाकू को पंडित जी ने, कथावाचक ने, भगवान श्री कृष्ण का वह पता बताया जहां वह गाय चराने जाते थे। भगवान श्री कृष्ण के पता के बारे में पंडित जी ने बताया कि उनके पिता का नाम नंद बाबा है, माता का नाम यशोदा है और वृंदावन में वे गाय चराते हैं। गोवर्धन डाकू ने पूछा कि ये वृंदावन कितनी दूर है? कथावाचक यानी पंडित जी ने कहा कि तुम किसी से पूछते हुए चले जाओ क्योंकि यहाँ से काफी दूर है। गोवर्धन डाकू ने कहा कि ठीक है। पंडित जी अपनी रास्ते चले, गोवर्धन भी चलने लगा। लेकिन पंडित जी के मन में एक विचार आया। उन्होंने फिर गोवर्धन को आवाज लगाई, बोली सुनो। गोवर्धन रुक गया, बोले कि लेकिन जाना तो संभल कर जाना, क्योंकि वह बहुत चतुर बालक हैं, तुम्हारे बातों में आने वाले नहीं है और तुम उन्हें लूट नहीं पाओगे। तो गोवर्धन ने बोला कि आप इसके लिए निश्चिंत रहिए, मैंने बड़े बड़े को लूटा है और छोटा सा बालक क्या है। पंडित जी ने कहा कि ठीक है, लेकिन जब वह तुमसे न माने तो थोड़ा माखन मिश्री भी लेते जाओ, बहला फुसला कर उसे मना लेना। गोवर्धन ने कहा कि ठीक है। पंडित जी ने जो प्रसाद दिया था माखन और मिश्री का, गोवर्धन ने उसे अपने झोलों में रखा और फिर चलने लगा। अब रात्रि जब खत्म हुई तो सुबह वह बहुत दूर निकल गया था। फिर किसी तरह पूछते जा रहा था कि अब वृंदावन कहाँ मिलेगा जहाँ कृष्ण रहते हैं। सब लोगों ने उसे बता दिया कि वृंदावन यहाँ से काफी दूर है और तुम्हें जाने में समय लगेगा। कई दिनों तक पैदल चलने के बाद वह वृंदावन पहुंचा। वृंदावन में जाके उसने किसी से पूछा कि यहाँ एक चीज बताओ, यह श्याम सुंदर जो है कहाँ गाय चराने जाता है, जिसकी माँ सोने की गहना पहनाती है, सोने की छड़ी देती है, आभूषण देती है और उसके माता का नाम यशोदा मैया है, पिताजी का नाम नंद बाबा है। सब लोग हंसे, बोले अरे मूर्ख है, आज की बात थोड़े ही ना है, यह तो द्वापर युग की बात है, वर्षों पहले की बात है, हजारों साल पहले की बात है जब भगवान का अवतार हुआ था। तुम किस चक्कर में पड़े हो? गोवर्धन डाकू का कुछ लोग मजाक उड़ाते कि कैसा पागल आ गया है जो पूछ रहा है कि कहाँ गाय चराने जा रहे हैं। अरे यह तो हजारों साल पहले की बात है और द्वापर युग की बात है। लेकिन गोवर्धन डाकू सबको एक ही बात कहता है कि मुझे इन बातों में पड़ना नहीं है, केवल आप मुझे यह बताइए कि वह नन्हा सा बालक गाय चराने जाता कहाँ है। किसी सज्जन व्यक्ति ने उसे बता दिया कि वह नन्हा सा बालक गाय चराने जाते कहाँ है और गोवर्धन डाकू ने पहले ही उनको बता दिया था कि उनके पिताजी का नाम नंद बाबा है, माता का नाम यशोदा है। अब पूछते पूछते गोवर्धन डाकू वृंदावन में पहुंच गया और इंतजार करने लगा कि जब भी इधर से श्याम सुंदर जाएंगे तो मैं सारे उसके आभूषण वगैरह लूट लूंगा। कई दिन बीत गए। गोवर्धन डाकू ने प्रण कर लिया कि जब तक उस नन्हे से बालक को लूटेंगे नहीं, उनके आभूषण को चुराएंगे नहीं, तब तक मैं अंजल भी ग्रहण नहीं करूंगा। कई दिन बीत जाने के बाद गोवर्धन डाकू पेड़ के नीचे बैठे बैठे भूख के मारे छटपटा रहा था, प्यास से उसका गला सूखा जा रहा था। लेकिन उसने निश्चय किया था कि मैंने हजारों बड़े बड़े लोगों को लूटा है और यह नन्हा सा बालक क्या है, जब तक इसके आभूषण को नहीं लेंगे, जब तक इससे सारे आभूषण वगैरह नहीं लूट लेंगे, तब तक अन्न जल भी ग्रहण नहीं करेंगे। अब गोवर्धन के इस हठ पर भगवान को दया आ गई और करुणा में भगवान का हृदय पसीज गया। भगवान श्री कृष्ण 8-10 साल के बालक का स्वरूप बनाए हुए, वैसा ही स्वरूप जैसा कि कथा में पंडित जी ने बताया था, सोने का मुकुट पहने हुए, हाथ में सोने का छड़ी लिए हुए, आभूषण पहने हुए और अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ जो है भगवान गाय लेके उधर से आ रहे हैं। दूर से ही जैसे ही गोवर्धन ने देखा, इसके खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने कहा कि आज तो
वह बालक मिल ही गया जिसके बारे में पंडित जी ने बताया था। भगवान ने गोवर्धन को देखकर मुस्कुराया और अपने बाल सखाओं को वहीं रुक जाने के लिए बोला, हट जाने के लिए बोला। भगवान के सभी बाल सखा हट गए। अब गोवर्धन के पास भगवान पहुंच गए और गोवर्धन ने भगवान को कहा कि तुम ही श्याम सुंदर हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हाँ, तो तुम इतने सारे आभूषण पहने हो और मैं इन आभूषणों को लेने के लिए आया हूँ। भगवान ने कहा कि मैं अपना आभूषण थोड़े ही दे दूंगा। तो गोवर्धन डाकू ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि तुम मुझे पहचानते नहीं हो, मेरा नाम गोवर्धन है, डाकू है, और बड़े बड़े लोग मेरे नाम सुन के कांपने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सहज भाव में हंसकर कहा, तुम्हारा नाम गोवर्धन है, लेकिन मेरा नाम गोवर्धन गिरधारी है। अब गोवर्धन डाकू भगवान के इसी बात से आश्चर्यचकित होकर देखने लगा कि यह तो ठीक वैसा ही हठी बालक है जैसा कि पंडित जी ने बताया था, किसी से डरने वाला नहीं है। लेकिन देखते हैं एक बार बहला फुसलाकर, अगर बहला फुसलाकर ही मान गया तो फिर जबरदस्ती करने की क्या जरूरत है। गोवर्धन डाकू ने कहा, तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ माखन मिश्री लाया हूँ, माखन मिश्री खा लो, मुझे अपने गहने दे दो। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन डाकू से माखन मिश्री लिया और खाया। खाने के बाद भगवान ने कहा कि गोवर्धन, तुम भी कई दिनों से भूखे हो, जरा तुम भी माखन खा लो। भगवान ने अपने हाथों से गोवर्धन को दिया खाने के लिए, और गोवर्धन ने जैसे ही उस प्रसाद को भगवान के हाथ से ग्रहण किया, गोवर्धन की बुद्धि बदल गई और गोवर्धन को साक्षात श्री हरि दिखाई देने लगे। भगवान ने अपने सारे गहने उतारकर गोवर्धन को दिए, लेकिन गोवर्धन भगवान के चरणों में गिर पड़ा और बोला कि प्रभु, मुझे आपके गहने नहीं चाहिए, मुझे जब आप ही मिल गए तो आपके गहने को लेकर मैं क्या करूंगा। अब गोवर्धन भगवान के चरणों से लिपटकर आंसू बहाता रहा। भगवान ने उठाकर उसे गले से लगा लिया और उसी समय गोवर्धन की सदगति हो गई और गोवर्धन को भगवान ने अपने पार्षदों में शामिल कर लिया। तो ऐसे हमारे भक्त वत्सल कृपालु भगवान श्री कृष्ण, जो अपने चोर भक्त पर भी दया करते हैं और जो जिस भाव से पुकारता है, जो जिस भाव से निश्चय करता है कि प्रभु को पाना है, भगवान उसके लिए सहज ही सुलभ हो जाते हैं। तो यह थी आज की कथा। कल मिलेंगे किसी नए कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आप भी भगवान में अपनी आस्था और श्रद्धा बनाए रखिए। जय श्री कृष्ण।